हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नाइजीरियन राइटर चिनुआ एचबी की बायोग्राफी और इनके लिटरेरी वर्क्स की बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। चिनुआ एचबी, फुल नेम इनका है एल्बर्ट चिनुआ लुमोगू एचबी, इनका फुल नेम है। टाइम पीरियड है 16 नवंबर 1930 से 21 मार्च 2013, ये इनका टाइम पीरियड माना जाता है। ये नाइजीरियन नॉवलिस्ट हैं, पोएट हैं और क्रिटिक हैं, और he is regarded as the most dominant figure in modern African literature में ये most dominant figure माने जाते हैं। His father इसिया ओकाफो एचबी was a teacher and evangelist। इनके जो फादर इसिया ओकाफो एचबी थे, ये एक टीचर थे और इवेंजलिस्ट थे। वहीं इनकी मदर थी जेनेट एनानेची इलोगबुनम was the daughter of a blacksmith from Auca। ये इनकी जो मदर थी जेनेट एनानेची, ये ब्लैक स्मिथ की डॉटर थी। एज वेल एज अ लीडर एमंग चर्च वीमेन एंड वेजिटेबल फार्मर्स, और ये चर्च वीमेन और वेजिटेबल फार्मर्स के बीच एक ये लीडर भी थी। हिज बर्थ प्लेस वॉज सेंट साइमंस चर्च नियोबे। सो चिनुआ एचबी का बर्थ प्लेस क्या है? सेंट साइमंस चर्च नियोबे है, विच वॉज नियर इग्बो विलेज ऑफ ओगिडी। ये जो ओजिडी के पास, इग्बो विलेज के पास ही था ये सेंट साइमंस चर्च। द एरिया वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल नाइजीरिया एट द टाइम। उस समय जो एरिया था वो ब्रिटिश कॉलोनियल नाइजीरिया का पार्ट था। इसके बाद है थिंग्स फॉल अपार्ट। ये थिंग्स फॉल अपार्ट इनकी पहली नॉवेल है और मैग्नम ओपस कही जाती है, और पब्लिश कब हुई है? 1958 में। ऑक्यूपाइज अ पाइवोटल प्लेस इन अफ्रीकन लिटरेचर एंड रिमेन्स द most widely studied, taught and read African novel। A titled Igbo chief himself, इन्होंने खुद को क्या टाइटल दिया हुआ है? इग्बो चीफ, सॉरी इग्बो, इन्होंने खुद को जो टाइटल दिया हुआ है एचबी sought to scrape the colonial perspective that predominated African literature। सो इन्होंने जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था उस समय, उससे इन्होंने बचने की कोशिश की है, और उसको जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था उस समय उसने किसको प्रीडोमिनेट किया हुआ था? अफ्रीकन लिटरेचर को। एंड ड्रीव फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ द इग्बो पीपल, क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसेस एंड द क्लैश ऑफ वेस्टर्न एंड अफ्रीकन वैल्यूज टू क्रिएट अ यूनिकली अफ्रीकन वॉइस। हिज स्टाइल रिलाइज हैवली ऑन द इग्बो ओरल ट्रेडिशन। सो इनकी स्टाइल कैसी है? उसमें हमको इग्बो ओरल ट्रेडिशन देखने को मिलता है। एंड कंबाइंस स्ट्रेट फॉरवर्ड नरेशन, और ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नरेशन इन्होंने इनकी स्टाइल में हमको देखने को मिलता है, विद रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फोक स्टोरीज, प्रोवर्ब्स एंड ओरेटरी। along with things fall apart, he is no longer at ease, and Arrow of God complete the सो कॉल्ड अफ्रीकन ट्रायलॉजी। सो अफ्रीकन ट्रायलॉजी कौन कौन सी है? पहली इनकी थिंग्स फॉल अपार्ट है जो 1958 में पब्लिश है, दूसरी नो लॉन्गर एट ईज है, ये 1960 में पब्लिश है, और जो थर्ड है एरो ऑफ गॉड है, ये 1964 में पब्लिश है। सो ये तीनों नॉवेल जो इनकी है ये अफ्रीकन ट्रायलॉजी कही जाती है। और लेटर नॉवेल्स कौन कौन सी है इनकी? इंक्लूड मैन ऑफ द पीपल 1966 में पब्लिश है, एंड थिल्स ऑफ द सावना 1987 में पब्लिश है। रेज्ड बाय हिज पेरेंट्स इन द इग्बो टाउन ऑफ ओजिडी इन साउथ ईस्टर्न ब्रिटिश नाइजीरिया, एचबे एक्सेल्ड एट गवर्नमेंट कॉलेज यूमिहिया एंड वॉन अ स्कॉलरशिप टू स्टडी मेडिसिन। सो इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे ये रहे हैं, और उसके इन्हें स्कॉलरशिप भी मिली है मेडिसिन की स्टडी के लिए। बट लेकिन इन्होंने अपनी स्टडीज़ चेंज कर दी किसकी तरफ? इंग्लिश लिटरेचर की तरफ। और सो क्या है? ही चेंज हिज स्टडीज़ टू इंग्लिश लिटरेचर एट यूनिवर्सिटी कॉलेज, जिसे इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ इबादान भी बोलते हैं। और ही बिकेम फैसिनेटेड विद वर्ल्ड रिलीजन एंड ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर्स। सो ये किसकी तरफ फैसिनेट हुए हैं? वर्ल्ड रिलीजन एंड ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर की ओर ये फैसिनेट हुए हैं। एंड बिकैन राइटिंग स्टोरीज एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, और इन्होंने स्टोरीज लिखी है एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। After graduation, he worked for
द नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। और ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने किसके लिए काम किया है? NBS नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के लिए। एंड सून मूव्ड टू द मेट्रोपोलिस ऑफ लेगोस, और ये जल्दी मेट्रोपोलिस ऑफ लेगोस की तरफ ये मूव कर गए। He gained worldwide attention for his novel Things Fall Apart in the late 1950s। तो जैसा कि पहले ही हमने बताया, जो इनकी Things Fall Apart है ये मैग्नम ओपस कही जाती है, और ये नॉवेल, इनकी जो ये नॉवेल है ये वर्ल्ड वाइड अटेंशन इसने गेन किया है इन द लेट 1950s में। HB wrote his novels in English and defended the use of English, a language of colonizers, in African literature। इन्होंने अपनी नॉवेल किस लैंग्वेज में लिखी है? इंग्लिश में ही लिखी हुई है। एंड इन 1975 हिज लेक्चर एन इमेज ऑफ अफ्रीका, रेसिज्म इन कॉनरैड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस फीचर्ड अ क्रिटिसिज्म ऑफ जोसेफ कॉनरैड, अ थॉरोगोइंग रेसिस्ट। जो इनका लेक्चर है वो किस पे था? एन इमेज ऑफ अफ्रीका, रेसिज्म इन कॉनरैड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो जोसेफ कॉनरैड के क्रिटिसिज्म के बारे में है। और उसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है? जोसेफ कॉनरैड को एज अ थॉरोगोइंग रेसिस्ट बोला हुआ है। इट वॉज लेटर पब्लिश्ड इन द मैसाचुसेट्स रिव्यू एमिड कंट्रोवर्सी, और कंट्रोवर्सी के चलते ये जो इनका लेक्चर है द मैसाचुसेट्स रिव्यू में पब्लिश हुआ है। विद द रीजन ऑफ बायफ्रा ब्रोक अवे फ्रॉम नाइजीरिया इन 1967, जब जो बियाफ्रा का रीज़न था वो नाइजीरिया से अलग हो गया 1967 में, एचबी बिकेम अ सपोर्टर ऑफ बायफ्रान इंडिपेंडेंस। ये बायफ्रान इंडिपेंडेंस के सपोर्टर बन गए, और इन्होंने एक्टेड एज एम्बेसडर फॉर द पीपल ऑफ द न्यू नेशन। एज एम्बेसडर इन्होंने एक्ट किया है। द सिविल वॉर दैट टुक प्लेस ओवर द टेरिटरी कॉमनली नोन एज नाइजीरियन सिविल वॉर, उस समय जो सिविल वॉर हुआ था वो नाइजीरियन सिविल वॉर उसको कहा जाता है। ही लिव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर सेवरल ईयर्स इन द 1970s, कई साल ये यूनाइटेड स्टेट्स में रहे 1970s में। एंड रिटर्न टू द US इन 1990 में ये US की ओर रिटर्न हुए हैं। आफ्टर अ कार क्रैश लेफ्ट हिम पार्शियली डिसेबल्ड। Upon HB's return to the United States in 1990, he began a 19-year tenure at Bard College as the Charles P. Stevenson Professor of Languages and Literature. So, यूनाइटेड स्टेट की तरफ रिटर्न होने के बाद 1990 में इन्होंने क्या शुरू किया? बिगैन 19 ईयर का इन्होंने टेन्योर शुरू किया कहाँ पे? एट बार्ड कॉलेज में। इसके बाद फ्रॉम 2009 अंटिल हिज डेथ ही सर्व्ड एज 2009 से अपनी मृत्यु तक ही सर्व्ड एज द डेविड एंड मैरियाना फिशर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड प्रोफेसर ऑफ अफ्रीकाना स्टडीड एट ब्राउन यूनिवर्सिटी। HB died after a short illness on 21st March 2013 in Boston, United States। ये शॉर्ट इलनेस के तहत इनकी मृत्यु हो गई थी। कब इनकी डेथ हुई है? 21 मार्च 2013 को बोस्टन में, यूनाइटेड स्टेट में। सम ऑफ द थीम्स ही टच्ड, जो उन्होंने थीम अपने नॉवेल्स में या अपने लिटरेरी वर्क्स में टच की वो कौन कौन सी है? पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, कल्चर एंड कोलोनियलिज्म, एज वेल एज मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी भी है। और हिज लेगेसी इज सेलिब्रेटेड एनुअली एट द चिनुआ HB लिटरेरी फेस्टिवल। इनका जो लेगेसी है ये सेलिब्रेट की जाती है एनुअली, कहाँ पे? चिनुआ HB लिटरेरी फेस्टिवल में। अगर हम इनके लिस्ट ऑफ वर्क्स की बात करते हैं, सो नॉवेल्स में कौन कौन सी है? थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 में पब्लिश हुई है। नो लॉन्गर एट इज 1960 में पब्लिश हुई है। एरो ऑफ गॉड 1964 में, और ये तीनों इनकी ट्रायलॉजी है। इसके अलावा अ मैन ऑफ द पीपल 1966, एंथिल्स ऑफ द सावना 1987। और अगर शॉर्ट स्टोरीज की बात करते हैं, इन अ विलेज चर्च 1951 में ये पब्लिश हुई है। द ओल्ड ऑर्डर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द न्यू 1952 में ये पब्लिश हुई है इनकी। मैरिज इज़ अ प्राइवेट अफेयर 1952 में। डेड मैन्स पाथ 1953 में पब्लिकेशन डेट है। द सैक्रिफिशियल एग एंड अदर स्टोरीज 1953।
सिविल पीस 1971, गर्ल्स एट वॉर एंड अदर स्टोरीज इंक्लूडिंग वेंसफुल क्रेडिटर, ये 1973 में पब्लिश हुई है। अफ्रीकन शॉर्ट स्टोरीज 1985 में पब्लिश हुई है। हेनमन बुक ऑफ कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन स्टोरीज, अफ्रीकन शॉर्ट स्टोरीज 1992 में। और लास्ट वन क्या है, द वोटर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।